अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पनाह मांगते हैं अल्लाह की शैतान मरदूद से। शुरू करते हैं अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। लाखों करोड़ों दरूदो सलाम हो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनकी आल और उनके असहाब पर। हाजिर हूं मैं आप लोगों के साथ क्लास 9th चैप्टर नंबर 6 एंजाइम्स के लेक्चर नंबर 4 के साथ। पुत्र जी फिर मत कहना कि खबर ना हुई। अल मशहूर तरीन लॉन्ग क्वेश्चन, मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन। वेरी 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 important long question. Explain mechanism of enzyme action. Explain mechanism of enzyme action. फिर ना कहना खबर ना हुई मेरा बच्चा। वेरी 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 इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, इसको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना, क्योंकि ये मस्ट आता होता है बोर्ड के एग्जाम्स में। वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन। लो पुत्र जी, अब मैं अपने बच्चों को एक डायग्राम दिखाना चाहूंगा। ये वाली खुल जा सिम खुल गई। लो मेरा बच्चा, ये है एंजाइम, ओके, और ये है सबस्ट्रेट। एंजाइम सबस्ट्रेट को पकड़ लेता है और पकड़ने के बाद बन जाएगा एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। ठीक, तो एंजाइम सबस्ट्रेट को पकड़ लेगा, उसके साथ अटैच हो जाएगा, अपने साथ बाइंड कर लेगा और बन जाएगा एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। क्या बन जाएगा मेरा बच्चा? एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। और फिर एंजाइम उस सबस्ट्रेट को कन्वर्ट कर देगा प्रोडक्ट्स में, और एंजाइम उसी ही हालत में अलहदा हो जाएगा। बिगड़ेगा तो सिर्फ सबस्ट्रेट का बिगड़ेगा कि सबस्ट्रेट किस में चेंज हो जाएगा? प्रोडक्ट में। जबकि एंजाइम उसी हालत में बाहर आ जाएगा। इस तरह एंजाइम एक्शन करता है। When enzyme attaches with the substrate, जब एंजाइम सबस्ट्रेट से अटैच होता है, जब एंजाइम सबस्ट्रेट से अटैच होता है, गॉट इट, तो बनाता है एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। क्या बना लेता है मेरा बच्चा? एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। लेकिन ये एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स मेरा बच्चा ये टेम्परेरी होता है। क्या होता है मेरा बेटा? टेम्परेरी। So when enzyme attaches with the substrate, a temporary enzyme substrate, that is ES complex, is formed. Clear? Then enzyme catalyzes the reaction. Enzyme reaction को catalyze कर देगा, that is substrate is transformed into product. Substrate को किस में convert कर देगा? Product में. After doing this, the ES complex, जो कि enzyme substrate complex बना हुआ था, it will break and the enzyme will release the product. So products are released, and remember that enzyme itself, enzyme खुद unchanged रहता है। enzyme खुद unchanged रहता है। मेरा बच्चा, मैकेनिज्म को समझाने के लिए एक बंदा था जिसका नाम था एमिल फिशर। एमिल फिशर जर्मनी का केमिस्ट था। तो जर्मन केमिस्ट एमिल फिशर 1894 में भाईजान एक मॉडल पेश करते हैं, और वो मॉडल एक्सप्लेन करता है मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन को।
ओके, उस मॉडल का नाम था लॉक एंड की मॉडल, लॉक एंड की मॉडल। अब मैं अपने बच्चों को ये वाली डायग्राम दिखाना चाहूंगा। खुल जा सेम से। ओके, मेरा बच्चा आप देख रहे हो कि ये ब्लू कलर का पूरा एंजाइम है, और इस एंजाइम में इस सबस्ट्रेट ने फिट होना है, या एंजाइम इस सबस्ट्रेट में फिट होगा। आप देख रहे हो कि एंजाइम की जो शेप है, एंजाइम की एक्टिव साइट की जो शेप है, that shape is just according to substrate. That shape is just according to substrate. It's just according to the substrate. अच्छा मेरा बच्चा, यहां सबस्ट्रेट लॉक है। सबस्ट्रेट क्या है रे बाबा? लॉक। और एंजाइम की है। एंजाइम क्या है? की। एक खास लॉक को एक खास की खोलती है, एक खास ताले को एक खास चाबी खोलती है, और चाबी की जो शेप है वो ताले के मुताबिक होनी चाहिए। ताले की क्या होनी चाहिए? मुताबिक। पुत्र, सबस्ट्रेट क्या है? ताला। सॉरी, सबस्ट्रेट ताला है, दैट इज लॉक है, जबकि एंजाइम की है। तो जब ये की इस ताले में फिट होगी, इस ताले में फिट होगी, तो ये की जो है उस सबस्ट्रेट को, उस ताले को खोल देगी, दैट इज उसका प्रोडक्ट बना देगी। क्या बना देगी मेरा बच्चा? प्रोडक्ट। तो पुत्र, इमिल फिशर के मुताबिक, लॉक एंड की मॉडल के मुताबिक, the substrates are locks and the enzymes are specific keys. तो एक स्पेसिफिक लॉक के लिए एक स्पेसिफिक की होती है। अगर आपके पास आपके घर की चाबियों का गुच्छा है, तो मेरा बच्चा एक खास ताले को खास चाबी खोलेगी, उस ढेर सारी चाबियों में से खास एक चाबी ही लगेगी। तो जी हाँ, दिस इज लॉक एंड की मॉडल। और ये इस तरफ इशारा करती है कि एंजाइम बड़े स्पेसिफिक होते हैं। एक स्पेसिफिक चाबी एक स्पेसिफिक ताले को खोलती है, इसी तरह एक स्पेसिफिक एंजाइम एक स्पेसिफिक सबस्ट्रेट को उसके प्रोडक्ट में चेंज करेगा। In order to explain the mechanism of the enzyme action, a German chemist, Emil Fischer, in 1894 proposed the lock and key model. According to this model, इस मॉडल के मुताबिक, both enzymes and substrate possess specific shapes. अभी अभी आपने देखा कि एंजाइम और सबस्ट्रेट की स्पेसिफिक शेप्स थी, दैट एग्जैक्टली फिट इनटू वन अनदर, जो बिल्कुल एक दूसरे में क्या हो जाती हैं? फिट हो जाती हैं। तो ये इसकी डेफिनेशन है रे बाबा। तो अगर कब पूछे कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ लॉक एंड की मॉडल, तो आपने कहना है अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल both enzyme and substrate possess specific shapes that fit exactly into one another. आइए एक और अब आपकी किताब वाली देख लेते हैं। ये रही रे बाबा, खुल जा सेम से। खुल गई। तो ये देखो, एंजाइम की एक्टिव साइट की शेप बिल्कुल अकॉर्डिंग टू शेप ऑफ द सबस्ट्रेट है, which can exactly fit into each other. तो यहां सबस्ट्रेट है ताला और एंजाइम है चाबी। पुत्र, चाबी ताले में चेंज लाती है, मगर चाबी खुद चेंज नहीं होती। तो एंजाइम खुद चेंज नहीं होती, लेकिन ताले को खोल देती है। दैट इज सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट्स में चेंज कर देगी, एंड खुद इट विल रिमेन अनचेंज्ड। खुद इट विल रिमेन व्हाट? Unchanged. So this model explains enzyme specificity.
एंजाइम की स्पेसिफिसिटी को एक्सप्लेन करता है। क्लियर हो गया बेटा? ले जी, अगला मॉडल दिया किसने? अमेरिकन बायोलॉजिस्ट डैनियल कॉस्टलैंड। तो 1958 में एक अमेरिकन बायोलॉजिस्ट डैनियल कॉस्टलैंड ने कहा कि लॉक एंड की मॉडल तमाम एंजाइम्स पर पूरा नहीं उतरता। तो इसने बेटा एक और मॉडल दिया जिसका नाम था इंड्यूस्ड फिट मॉडल। इंड्यूस्ड क्या होता है? तो सुनो भाई, लॉक एंड की मॉडल जो था, जो कि अभी हम लोग पढ़ रहे थे, लॉक एंड की मॉडल पुत्र लव मैरिज की तरह है कि एंजाइम सबस्ट्रेट एक दूसरे के लिए बने हुए होते हैं, वो एक दूसरे में फिट हो जाते हैं, एक दूसरे में क्या हो जाते हैं? फिट हो जाते हैं। लेकिन पुत्र इंड्यूस्ड फिट मॉडल जो है, इंड्यूस का मतलब जबरदस्ती, इंड्यूस का मतलब जबरदस्ती करना। इंड्यूस फिट मॉडल पुत्र अरेंज मैरिज की तरह है। हाय 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 हाय, किसकी तरह है? अरेंज मैरिज की तरह है इंड्यूस फिट मॉडल। तवज्जो है भाई? तो यहां मैं अपने बच्चों को ये एक फोटोग्राफ दिखा दूं। ये देखो मेरा बच्चा, एंजाइम के एक्टिव साइट की जो शेप है वो कुछ और है, और सबस्ट्रेट की शेप कुछ और है। यानी कि अरेंज मैरिज की तरह ये, इसकी शेप कुछ और है, इसकी शेप, लेकिन वो बड़े बुजुर्ग कह रहे हैं भाई तुम दोनों को ही आपस में शादी करनी होगी, जबरदस्ती करनी होगी। तो पुत्र ये देखो, जबरदस्ती से आकर सबस्ट्रेट किसमें? एंजाइम में फिट हो रहा है। और उस बेचारे आदमी को, अच्छा सबस्ट्रेट चूंकि बीवी है और एंजाइम चूंकि शौहर है, तो हमेशा शौहर को ही अपने अंदर तब्दीलियां लाकर तो बीवी को फिट करना होगा, वरना बीवी तो अपने अंदर तब्दीली लाने वाली नहीं। खैर मैं मजाक कर रहा था बेटा, इसको एज अ जोक ही लेना, अब इसका इशू ना बना देना। तो पता ये लगा कि सबस्ट्रेट आकर जबरदस्ती एंजाइम की जो एक्टिव साइट है उसकी शेप रिजिड नहीं है, उसकी शेप रिजिड से मुराद सख्त नहीं है। तो एंजाइम अपनी एक्टिव साइट की शेप को अकॉर्डिंग टू सबस्ट्रेट तब्दील कर लेगा, अपने अंदर फ्लेक्सिबिलिटी रखेगा एंजाइम, और इस तरह सबस्ट्रेट जबरदस्ती फिट हो जाएगा एंजाइम में। इसको कहते हैं जबरदस्ती की फिटनेस, इंड्यूस्ड फिटनेस मॉडल। दैट इज इंड्यूस्ड फिट मॉडल में क्या है कि एक्टिव साइट की जो शेप है वो रिजिड नहीं है, वो सबस्ट्रेट के मुताबिक ढल जाती है, और सबस्ट्रेट इंड्यूस करके, इंड्यूस्ड तरीके से अपने आप को अपने उसके अंदर फिट कर लेगा। तो मेरा बच्चा, अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल, एक्टिव साइट इज नॉट रिजिड, एक्टिव साइट सख्त नहीं है, रादर बल्कि बल्कि इट इज मोल्डेड। वो तो एक्टिव साइट तो बेचारा मोल्ड हो जाता, हस्बैंड तो बेचारा मोल्ड हो जाएगा इन टू द रिक्वायर्ड शेप, वो बेचारा अपनी सारी शेप्स बदल लेगा टू परफॉर्म इट्स फंक्शन, टू परफॉर्म इट्स फंक्शन। तवज्जो है मेरा बच्चा? तो पता ये लगा कि एक्टिव साइट, अच्छा लॉक एंड की मॉडल में याद रखना कि उसमें हमने कहा है कि जो एक्टिव साइट है उसकी शेप रिजिड है, और ऐसे है कि वो दोनों एक दूसरे में फिट हो सकते हैं और एग्जैक्टली फिट होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एक्टिव साइट की शेप कुछ और थी, और प्रोडक्ट जो है उसने इंड्यूस्ड फिटिंग की है अपने आप की टू परफॉर्म इट्स फंक्शन। पुत्र जी याद रखें, जो मॉडर्न स्टडीज है वो इंड्यूस्ड फिट मॉडल को ज्यादा एक्सेप्टेबल कहती हैं, वो कहती हैं कि इंड्यूस्ड फिट मॉडल ज्यादा सही है। तो लॉक एंड की मॉडल ऑफ एंजाइम एक्शन के मुकाबले में इंड्यूस्ड फिट मॉडल बेहतर है। तो मेरा बच्चा, ये इसकी डेफिनेशन थी इंड्यूस्ड फिट मॉडल की, तो हमने इसमें इन्वर्टेड कॉमास लगा लिया, आप भी अपनी किताब पर मार्क कर लो। ओके लो जनाब, एंड नाउ द लास्ट टॉपिक, और वो है स्पेसिफिसिटी ऑफ एंजाइम। याद रखो, एक खास सबस्ट्रेट के लिए अल्लाह ताला ने
एक खास एंजाइम बनाया है। एक एंजाइम अगर प्रोटीन का है, वो कभी भी लिपिड को या कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट नहीं कर, सॉरी डाइजेस्ट कह रहा हूं, प्रोडक्ट में चेंज नहीं कर सकता। इसी तरह जो लाइपेज एंजाइम है, अगर वो लिपिड का है तो वो कभी भी प्रोटीन पर हमला नहीं कर सकता। There are over 2000 known enzymes. लॉजी, साइंसी दुनिया को 2000 से ज्यादा एंजाइम्स का पता है। Each of which, हर एंजाइम is involved in one specific chemical reaction. हर एंजाइम एक खास केमिकल रिएक्शन में चल रहा है, एक खास केमिकल रिएक्शन में चल रहा है। Enzymes are also substrate specific. एंजाइम्स अपने सबस्ट्रेट को लेकर बड़े स्पेसिफिक हैं। फॉर एग्जाम्पल, वेरी 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 इंपॉर्टेंट MCQ, एंजाइम जिसका नेम प्रोटीएज है, प्रोटीएज का फंक्शन क्या है कि इट ब्रेक्स पेप्टाइड बॉन्ड्स इन प्रोटीन्स, प्रोटीन्स के बॉन्ड्स को तोड़ता है और प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करता है। प्रोटीएज कभी भूल कर भी स्टार्च पर कारगर नहीं होगा, स्टार्च पर उसका अमल नहीं होगा। प्रोटीएज सिर्फ प्रोटीन्स का एंजाइम है और स्टार्च को तोड़ने वाला एंजाइम है एमाइलेज। तो एमाइलेज कभी जिंदगी में प्रोटीन पर हमला नहीं करेगा, जबकि प्रोटीएज कभी भी स्टार्च पर हमला नहीं करेगा। इसी बच्चा, इसी तरह एक एंजाइम है लिपेज, लाइपेज कह लो या लिपेज कह लो। तो बेटा लिप से याद आया लिपिड, तो पुत्र लिपेज एंजाइम एक्ट्स ओनली ऑन लिपिड्स, only on lipids and digest them into fatty acids and glycerol, fatty acids and glycerol। और ये लिपेज ना तो प्रोटीन्स पर असर करेगा और ना ही कार्बोहाइड्रेट्स पर। Specificity of different enzymes is determined by the shapes of their active sites। इन स्पेसिफिसिटी को हम उनकी एक्टिव साइट्स की शेप से पता लगा सकते हैं कि एक्टिव साइट की शेप बताएगा कि कौन सा एंजाइम किससे डिफरेंट है। तो मेरा बच्चा, एक्टिव साइट्स possess specific geometric shapes that fit with specific substrate। इसके साथ ही ये वाला चैप्टर हमारा खत्म हुआ। अच्छा, ये वाला जरा एक डायग्राम हम देख लेते हैं कि इसके अंदर क्या है। खुल जा सेम सेम, खुल गया। तो ये देखो, ब्लू वाला एंजाइम, ऑरेंज वाला सबस्ट्रेट, ES कॉम्प्लेक्स बन गया और ES कॉम्प्लेक्स ने प्रोडक्ट्स अलग कर दिए और एंजाइम अलहदा कर दिए। इजी मेरा बच्चा। और बस यही था। और बुक वाली डायग्राम्स भी हमने देख ली हैं कि जो इंड्यूस्ड फिट था, जो कौन सा था, इंड्यूस्ड फिट मॉडल था, उसके अंदर सबस्ट्रेट ने जबरदस्ती की है फिटिंग होने की, जबकि लॉक एंड की में वो एक दूसरे के लिए बने हैं। लो मेरा बच्चा, आज की क्लास में इतना ही था और मुबारक हो, आपका चैप्टर नंबर 6 फिनिश हुआ। ठीक है बच्चा, चैप्टर नंबर 6 बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, लिहाजा इसको याद करना है अच्छे तरीके से। आज के लिए अफजल अंकल की जानिब से इतना ही। प्यारे अफजल को इजाजत दीजिए, मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट चैप्टर के साथ। अब अल्लाह की ताकत मेरे बच्चों के साथ हो। खुदा हाफिज और खुश रहिए।